नबी खातमुल अंबिया है, ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। तो अगर कोई इंसान, अगर कोई इंसान ख़त्मे नबुव्वत पे ईमान लाए, जहन्नम में जाए। बहुत शुक्रिया। उठो ईमान वालों, बर्फी रफ्तार बन जाओ, कि उठो ईमान वालों, बर्फी रफ्तार बन जाओ, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार बन जाओ, और मुस्तफ़ा का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो। मुस्तफ़ा का फैसला जो भी न माने सर कलम कर दो, मगर ये शर्त है फारूक की तलवार बन जाओ, मगर ये शर्त है फारूक की तलवार बन जाओ। माइक पे जनाब कारी अशफाक बहराइची स्टेज मोतबर उलमा किराम शोरा इज़ाम सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बार आपके इस इलाके में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई है, ख़ास तौर से इस गांव में। जी मुझे मालूम पहला प्रोग्राम है। मैं शुक्रगुजार कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का, ख़ास तौर से मौलाना जमीलुद्दीन साहब और इनकी कमेटी के तमाम अफराद का, जिन्होंने इस खूबसूरत से प्रोग्राम का मुझे नाचीज़ को हिस्सा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आमद को कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना तारिक साहब, मौलाना मोहम्मद हारून साहब और भी कमेटी में बहुत सारे हज़रात हैं। मैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह सबका नाम लूँगा, जिनके नाम मुझ तक पहुँचे, जिनमें सरे फहरिस्त हज़रत मौलाना शाहिद साहब, कारी अशफाक साहब, मौलाना सालिम साहब, मौलाना आरिफ साहब, मुफ्ती सालेह साहब, हाफिज़ कमरुद्दीन साहब, ये तमाम साहिबान को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। और जल्दी कुछ शेर मैं आप हज़रात के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। माहौल माशाअल्लाह, अब अगर मैं इसे ख़राब करता हूँ तो असद आज़मी की डांट पड़ेगी मुझे, और अगर अच्छा कहता हूँ तो उलमाए किराम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि अच्छा माहौल था। बड़ी माजरत के साथ मैं बोल दिया करता हूँ बात, चाहे वो उस गांव का मेरा आखिरी ही प्रोग्राम। जिस तरीके से आप हज़रात हुल्लड़बाजी में प्रोग्राम सुन रहे थे, ये हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं सुना जाता है, यानी उलमाए देवबंद के स्टेज पे। बाकी आप हज़रात कहाँ से आए मुझे नहीं पता, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं जी बहुत अच्छा। आप हज़रात बहुत संजीदगी के साथ सुने, किसी किस्म का मुजाहरा न करें, संजीदगी ही में आपकी भलाई है और इस प्रोग्राम की कामयाबी है। ए बच्चे बैठ जाओ। देखिए हम लोग आते हैं 10-10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे करके कमेटी वाले बड़ी मुसीबत के बाद पैसा इकट्ठा करके शोराए किराम को बुलाते हैं, और अगर वो पैसा सवाब कमाने के बजाय अज़ाब में मुब्तला करे हम लोगों को, तो ये बहुत गलत बात है। चूँकि इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं बहुत दिक्कत महसूस कर रहा था। बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप ही हज़रात हैं जिन्होंने ताबिश रिहान को बहुत अच्छे से सुना, एकदम संजीदगी के साथ सुना, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वाकई आज का मुशायरा तारीख खत्म करेगा।
लेकिन उसके बाद आप खड़े हो गए, पता नहीं किस चीज ने खड़ा कर दिया आपको, ज्यादा जोश में आ गए। जोश में होश नहीं खोना इंशाअल्लाह। ये सब बच्चे हैं हमारे भाई। मैंने जो बात मुझे कहनी थी कह दिया है, अगर किसी को बुरा लगा तो माफी चाहिए। दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत नाज़िम साहब दामत बरकातुहू बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। चंद शेर में हाजिर करता हूँ, इरशाद मतला हाजिर करता हूँ, बतरे खास मुलाहिजा फरमाइएगा। देखिएगा उलमा इकराम की शिरकत चाहूँगा। जी हाजिर करता हूँ मुलाहिजा कि मेरे सामने से मंजर है क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये भी एक माहौल अच्छा है सुनने वाला। सिर्फ बैठ के आप सुभान अल्लाह कहें कितना अच्छा लगेगा, बताइए। खड़े होने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल आप इसमें थकते भी हैं और वीडियो बन रही है तो इसमें हम लोगों के बाद में यूट्यूब पे आप कमेंट देखिएगा, इतने गंदे गंदे कमेंट होते हैं कि शर्म आती है पढ़ने में। तो इस चीज का माशाअल्लाह भी आपने ख्याल किया। बस इसी तरीके से आप बैठे रहिए और जितना जोर से सुभान अल्लाह कहना चाहते हैं कहिए, इसमें पाबंदी नहीं है। मुलाहिजा कीजिएगा कि मेरे सामने से मंजर, थोड़ा सा इको की रिपीट हल्का सा मुझे चाहिए, लंबी वाली कि मेरे सामने से मंजर, मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर, मंजर मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, हमें सामने से मंजर, हमें सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखाए है क्या कहने की जिंदाबाद जिंदाबाद। आरज़ू है, दर मुस्तफा दिखा दो, मेरे सामने से मंजर, ये जहां के सब हटा दो। इस कलाम का और हाजिर करता हूं, बतरे खास मुलाहिजा फरमाइएगा। आज की इस प्रोग्राम मेहमान खुसूसी की हैसियत से बहुत सारे लोग जिनके नाम ये है मेंबर कमेटी। अच्छा, अलीमुद्दीन साहब, अलीमुद्दीन भाई, फरीद भाई, बदरुद्दीन साहब, इरशाद आलम साहब, इमरान भाई, जियाउर रहमान साहब, अफजल सहारा साहब, आरिफ भाई, अशरफ, ये क्या है? मुर्गी वाली। अच्छा, अशरफ भाई मुर्गी वाली। चलिए एक शेर आप इस कलाम का और हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा कि मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा। मदीना आप हजरात भी जाना चाहते हैं? कोई ऐसा ईमान वाला नहीं होगा जिसके दिल में ये ख्वाहिश ना हो कि वो मदीना ना जाए। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक जुमले का दिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफा, दर मुस्तफा दिखा दो, दर मुस्तफा,
यकीन मानिए मुफ्ती साहब आप भी बेचैन हो रहे थे। सच बता रहा हूँ, मुफ्ती साहब बार बार मुझे इशारा कर रहे थे, ये देखिए ये बच्चे इतने समझदार हैं, अगर उसी वक्त इनको समझाया गया होता तो एक भी नहीं खड़े होते। अल्लाह का शुक्र। और अभी वैसे ही दान दे रहे हैं, लेकिन फिर बैठ गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हज़रात, आपकी आमद को कबूल फरमाए। मुलाहिदा कीजिएगा शेख के मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, तेरे मुस्तफा दिखा दे, दिखा दो। अब एक शेर सुनिएगा यहाँ से कि मैं जुदाई अब मदीने, तवज्जो चाहूंगा कि मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगा, मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगा, मैं जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगा, हम जुदाई अब मदीने, हम जुदाई अब मदीने कि न सह सकूंगा लोगों, मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मैं निकल पड़ूंगा पैदल, मुझे रास्ता पता क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब कारी हस्ताब कर रहा है कि सब क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह सलामत रखे आप सभी हज़रात। एक शेर हाँ जाएंगे, पहुंचाएंगे फरीद साहब। अब एक शेर इस कलाम का मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास स्टेज पर बहुत मोहतबर शोरा इकराम अभी तशरीफ फरमा, बड़े भाई आफ्ताब रहबर साहब, शराफत रिजवानी साहब और मुफ्ती तारिक जमील साहब दामत बरकातहू, वो भी तशरीफ फरमा। एक शेर जो इस कलाम का मुझे बेहद अजीज है, खास तौर से हुफ्फाज जितने यहाँ बैठे या जितने लोग भी इस शेर को समझ जाएं और उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा, बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा कि मेरे दिल की आरज़ू है, मुस्तफा दिखा दे, दरे मुस्तफा दिखा दो। मत करो बाबू, अच्छा था कि मेरे दिल की आरज़ू है, दरे मुस्तफा दिखा दे, दिखा दो। ये शेर सुनेगा कि मेरे दिल को बस तसल्ली, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली, मिले ज़िक्र मुस्तफा से, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली, हाँ मेरे दिल को बस तसल्ली, मुझे आयशा के घर का, मुझे आयशा के घर का, मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुनाए। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
जज़ाकल्लाह। ये यकीन मानिए ये वो नौजवान बड़ा लंबा लंबा सफर कर लेते हैं बेचारे मदहे सहाबा और नात की शायरी सुनने के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। एक शेर, ये शेर मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, शराफत भाई का होगा, मुफ्ती साहब ने भी दुआओं से नवाजा और हमारे ये भाई साहब जो खड़े बैठे हुए हैं, क्या नाम मोहम्मद आसिम भाई, माशाल्लाह आपकी भी दुआएं मिली, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो लोग सुभान अल्लाह आप कह सकते हैं, उस पे पाबंदी नहीं, आप सुभान अल्लाह कहिए। पीछे वाले भी मिलकर एक मर्तबा पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये शेर मुलाहिदा कीजिएगा। कि मेरे दिल की आरज़ू है तारे मुस्तफा, दिखा दो कि मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, मेरे दिल को बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, मेरे दिल को बस तसल्ली बस तसल्ली मिले जिक्र मुस्तफा से, मुझे आयशा के घर का, मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुना। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। ऐसा लगा मुजाहिद साहब माशाअल्लाह, रंगे हबीबी में निजामत का मजा ही अलग, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपको भी मजीद तरक्कियों से नवाजे। एक शेर मैं और इस कलाम का पढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसको छोड़ रहा हूँ और सीधे एक कलाम के चंद शेर और आप तक पहुँचा देता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए। एक मतलब दो शेर सिर्फ और सिर्फ ये जितने उलमा यहाँ तशरीफ फरमा उनकी तवज्जो चाहूँगा। इन्हीं में से एक आलिम दीन अभी उठा और यकीन मानिए कि पूरी दुनिया को हिला दिया, उसने सोशल मीडिया को हिला दिया। एक मतला दो शेर, मैं किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का, किसी भी मसलक का, किसी भी मजहब का मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ 3 शेर उलमाए कराम के लिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, बतौर खास तवज्जो चाहूंगा। मुलाहिदा फरमाइए, एक मर्तबा कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। सुनेंगे? अगर आप थक गए हो तो मैं बैठ जाऊँ, मैं बहुत ज्यादा मेरा कोटा नहीं रहता है, बहुत थोड़ा सा रहता है, जितनी देर इज्जत के साथ उतनी देर, और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ फौरन। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हाँ फैज भाई बैठ जाओ। ये बहुत माशाल्लाह, बैठ जाइए फैज भाई। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, सुनेंगे? उलमाए कराम के मैं तवज्जो चाहूंगा और दुआएं भी चाहूंगा, मुलाहिदा कीजिएगा। डालो थोड़ा इको डालो भाई, बंद कर दिया कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, 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 कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। अरे सरकार तो जहां की विरासत है इनके पास, सरकार तो जहां की विरासत है इनके पास, सरकार तो
जहां की विरासत है इनके पास, कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास। अब एक शेर, जरूरी ये नहीं कि आप मुफ्ती शमाइल साहब को ही खूब दुआएं दें, आपके इलाके के भी जो इमाम साहब, आपकी मस्जिद के जो मुअज्जिन साहब, उनको भी आप इज्जत से नवाजें। एक शेर यहाँ से याद रखो, माइक को क्या हो गया? हेलो 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 नूर अलग दिल की आवाज मुशारा मीडिया जहाँ कहीं भी हो अपना जो है सिस्टम सही करे। दिख नहीं रही था, सही नहीं दिख रहा है, लोग कह रहे हैं यहाँ पे, हेलो और स्क्रीन भी नहीं चल रही है। हेलो 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 चलिए ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें बाज़ मर्तबा दिक्कत आ जाती है। चलिए जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाजिर करता हूं, शेर सुनिएगा, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, तुम आलिमों के हाथों को इसमें फूल बहुत है यार। हेलो 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 इसी में पढ़ दो। चलिए इसी में थोड़ी आवाज दे दो। जज़ाकल्लाह। धूल बहुत ज्यादा थी माइक में, मेरे मुंह में चली गई। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, कि तुम आलिमों के हाथ को मजबूत तो करो, तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो, तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो, तुम आलिमों के हाथों को मजबूत तो करो। अरे सब कुछ संभाले लेने की ताकत है इनके पास, सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास, सब कुछ संभाल लेने की ताकत है इनके पास। सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। एक आखिरी शेर मुझे लग रहा है, ताबिश रेहान साहब जिस माइक की तारीफ करते हैं वो खराब हो जाता है, बता रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इसीलिए खराब हुआ। एक आखिरी शेर मुलाहिदा कर लीजिएगा जो इस कलाम का उलमाए किराम की तरफ से खास तौर से एक मैं आप हजरात को तोहफा दे रहा हूँ, मुलाहिदा कीजिएगा कि कुरान के उलूम की दौलत है इनके पास, सरकार दो जहां की विरासत है इनके पास। और दज्जाल के गुरूर से, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, दज्जाल के गुरूर से टकराएंगे यही, अरे मेहंदी के साथ चलने की हिम्मत है इनके पास। क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक वाले भाई जरा आवाज बढ़ाओ, हर जगह आ गए ठीक है।
हेलो 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 ये वाला सही है, ये वाला सही है। दिखाओ दिखाओ वो दिखाओ भाई, वो दिखाओ। हाँ। हेलो हेलो चलो बैठ जाओ। हेलो 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 उसको सही कर लो, उधर साइड में बैठोगे। वक्त बहुत हो रहा है, वक्त बहुत हो रहा है। दो तीन शेर उस कलाम की पढ़ दे रहा हूँ। ये बच्चों ने बहुत फरमाइश की है और इस साथी ने। शराफत भाई हेलो 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 हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ। बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा इरशाद कि ये हुक्म खुदा है। आवाज ही नहीं माइक में, क्या पढ़ा जाए बताइए। हेलो 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 हाँ इसमें हेलो 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 सुनिए सुनिए कि ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर ये हुक्म खुदा है, ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। ये हुक्म खुदा है, हबीबे खुदा पर जो उंगली उठाए जहन्नम में जाए। और जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के शरीयत निभाए जहन्नम में जाए। अब यहाँ से अकीदे का शेर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा स्टेज पर। आसिम भाई बतौर खास मुलाहिदा कीजिएगा कि जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के शरीयत निभाए जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। और दो आलम के रब का यही फैसला है, दो आलम के रब का यही फैसला है। ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है, ये मेरा नबी खातमुल अंबिया है। तो अगर कोई इंसान खत्म नबुव्वत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं शुक्रिया शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैरा। कि अगर कोई इंसान खत्म नबुव्वत पे ईमान लाए जहन्नम में जाए। माशाल्लाह। शराफत भाई, ये फैज भाई थे, क्या नाम था? हाँ हाँ ये फैज भाई। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप ही की तारीफ आ रही है। आपको सच बता रहा हूँ आसिम भाई, ये दो तीन बच्चे ऐसे हैं, मेरा ख्याल है 5-6 प्रोग्रामों में मेरी जल्दी मुलाकात हुई। जितने शायर यहाँ बैठे होंगे, जितने कलाम ये पढ़ेंगे, सारे के सारे कलाम इनको याद भी। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। असद भाई पढ़ रहे थे एक कलाम, इतना बड़ा कलाम है, हम लोगों को अपना कलाम याद नहीं रहता, लेकिन मैं देख रहा था मुसलसल ये लोग पढ़ रहे थे और पूरे पूरे शेर पढ़ रहे थे। ताज्जुब की बात, अल्लाह कबूल फरमाए। एक शेर यहाँ से हाजिर करता हूँ, तवज्जो चाहूंगा मुलाहिदा कीजिएगा कि जिसे मुस्तफा के रसूल खुदा के शरीयत निभाए
हाँ खड़े मत होइएगा। जहन्नम में जाए, अब शेर और तवज्जो के साथ मलाहिदा फरमा लीजिएगा। माशाअल्लाह। पढ़ के दम कर दो भाई, कोई हाफिज हो उधर ये बेचारे को नजर लग गई, नजर की तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़ा हिदायत देगा कि अगर कोई इंसान में खत्म नबुव्वत ईमान लाए में जाए। कमेटी वालों की तरफ से एक शेर सुनेगा, हजरत बदर खास वाला हिदायत फरमा लेगा कि ये है कसम महफिल है सरकार के आशिक़ों की, महफिल है सरकार के आशिक़ों की। तो जिसे मिलना है दुश्मनाने नबी से, यहाँ पर ना आए हैं जहन्नम में जाए। मैं चंदा करा रही माशाल्लाह। एक शेर और हाजिर कर देता हूँ, बदर खास नाजिम साहब की भी माशाल्लाह बड़ी काबिश है। एक शेर मुफ्ती साहब तारिक जमील साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा भाईजान, मलाहिदा फरमा लीजिएगा कि जिसे मुस्तफा की रसूले खुदा की शरीयत नभाए जहन्नम में जाए, सीधे जहन्नम में जाए। अब एक शेर यहां से सुनिएगा कि कलाम इलाही में है ये बशारत, कलाम इलाही में है ये बशारत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत, वो है पाक दामन, वो है पाक सीरत। अगर फिर भी शैतान, अगर फिर भी शैतान कोई आए शामा तो मत लगाए जहन्नम है। क्या कहने साथ बहने के साथ अगर को शैतान जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। देखिए जिंदाबाद अल्लाह। देखिए शायर की भी एक बड़ी मजबूरी होती है, ये हम लोगों की बात समझते हैं। नाजिम भी बेचारा क्या करे, मगरिब बाद से ईशा बाद से निजामत कर रहे, ये भी थक जाते हैं। तो जब ये बेचारे नारा लगाते हैं तो शायरों को सांस लेने का मौका मिलता है। ये हम लोगों के लिए रहमत के तौर पे बन गया है, अल्लाह की रहमत है। अब एक शेर और सुन लीजिए मनकबत का, एक शेर और। ये नौजवान उससे पहले एक शेर और पढ़ देता हूँ। ये जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा और बूढ़े लोगों की दुआएं चाहूंगा। शराफत भाई मलाहिदा करिएगा, एक शेर सुनिएगा कि ये जिब्रील अमीबा दुआ कर रहे हैं, और आमीन खुद मुझसे कफा कह रहे
मुस्तफा कह रहे हैं कि वो औलाद जन्नत, वो औलाद जन्नत कभी भी न पाए जो माँ को सताए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। आखिरी शेर एक मनकबत का पढ़ देता हूँ, फिर मैं बैठूंगा। क्या हुआ था? एक झोंका आया था। एक शेर और सुन लीजिए, बतौर खास मुलाहिजा फरमाइएगा कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए। यार ये कितना एनर्जी लेके आए हैं, कितना एनर्जी लेके आए हैं। ये मदरसे की दाल रोटी का कमाल है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर और हाजिर कर देता हूँ, तेरे खास मुलाहिजा फरमाइएगा। एक शेर और देखिएगा। एक तबका ऐसा है आसिम भाई, और माशाअल्लाह बहुत सारे लोग स्टेज पे तशरीफ फरमा है। एक तबका ऐसा है हमारे यहाँ जो मदीना जाने के बाद भी रोज़े रसूल तक नहीं पहुँचता है। उसको वो ये कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, कि हुजूर के पास में जो दो यार आराम फरमा रहे हैं वो नाउज़ुबिल्लाह मोमिन है ही नहीं, वो ईमान वाला ही नहीं समझता हूँ। अब एक शेर पढ़ता हूँ, तेरे खास मुलाहिजा कीजिएगा। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए। पूरी आवाज के साथ जहन्नम में जाए। शेर सुनेगा कि जिसे चुभता है ईशा का हंसी भरे, जिसे चुभता है ईशा का हंसी भरे, बुरा लगता है जिसे रोज़े का मंज़र, बुरा लगता है जिसे रोज़े का मंज़र। अरे जो अहले मदीना, जो अहले मदीना वो काफिर बताए मदीना न जाए, जहन्नम में जाए। जज़ाकल्लाह। अरे भाई शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए जल्दी जल्दी। हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी शेर एक पढ़ रहा हूँ। ये शेर अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो यास मोहम्मद अभी जैसे मैं गाड़ी में बैठूंगा फौरन कहेगा कि आपने ये शेर नहीं पढ़ा इस कलाम में। वो शेर आखिरी पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा कर लीजिएगा। कि जिसे मुस्तफा की रसूल खुदा की शरीयत न भाए, जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। शेर सुनेगा फैज भाई कि वो काफिर है काफिर, कोई शक नहीं है, वो काफिर है काफिर, कोई शक नहीं है। इसी पर हुसैन हसन का यकीन है, इसी पर हुसैन हसन का यकीन है कि तमाम अंबिया से, तमाम अंबिया से अली मुर्तज़ा का जो रुतबा बढ़ाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। मक्तब के साथ मुलाहिजा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह फैज़ भाई। मक्ता सुन लीजिएगा, मक्ता सुन लीजिएगा। देखिए एक बहुत एक कुछ सेकंड की एक बात मैं आप हजरात को बता रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वाक़ये से बिल्कुल नावाकिफ होंगे, लेकिन उलमाए कराम जरूर जानते होंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह, अभी मैंने मुंबई के अंदर ये कलाम पढ़ा चंद दिनों पहले। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद हुज़ैफा साहब दामद बरकातुहू ने मुझे रोक करके कहा कि अशफाक भाई इस शेर को दोबारा पढ़ो, लेकिन इस वाक़ये को बयान करने के बाद पढ़ो, और जब भी इस शेर को आप पढ़ो आप इस वाक़ये को जरूर लोगों को बताओ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। वो बात ये है कि हजरत उमर का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर पाक से दो मजबूत रिश्ते। एक रिश्ता ये है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, यानी हम सब की रूहानी माँ बनी। और दूसरा मजबूत रिश्ता ये है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली की बेटी हजरत उम्मे कुलसूम जिनका नाम है, उनका निकाह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ है। इस हिसाब से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हसनैन के क्या हुए, बहनोई हुए। क्या हुए, बहनोई हुई। अब शेर पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जिसे मुस्तफा रसूल खुदा के शरीयत निभाए जहन्नम में जाए। जियो जियो भाई हजारों साल। आखिरी शेर मुलाहिदा कर लीजिएगा कि है फारूक की फातिमा सासुमाई, है फारूक की फातिमा सासुमाई, तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई, तो है मेरे शाम रे अली भाई भाई। अगर कोई सुनकर, अगर कोई रखता तो सुनकर ये बातें बुरा मुंह बना